हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने जो आपके आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 2016 की एग्जाम हुई थी, उसके अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे इकोलॉजी के। आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 वाला जो पेपर था, उसके सारे अपन इकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज अपन जो आपकी 2021 में एग्जाम लगी थी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की, उसके अपन इकोलॉजी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, एक बार आप देखें, उनको देख लेना। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में थे, वो यहाँ भी रिपीट हो रखे हैं। ऑलमोस्ट आपके दोनों एग्जाम्स के अंदर 25 प्लस क्वेश्चन है। तो दैट मीन्स 25 इस पेपर के, 25 प्रीवियस के, दैट मीन्स 50 ही हो गए। और जो चॉइस में एग्जाम लगी है 25 उसके। तो 70 प्लस क्वेश्चन आपकी इकोलॉजी के, ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं बार बार। तो आज का सेशन अपने स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है 22 से। जो आपकी 2021 वाली एग्जाम हुई थी, उसके अंदर आपके जो इकोलॉजी के रूल्स है उसके क्वेश्चन काफी है। देखो, आपका पहला क्वेश्चन रूल से स्टार्ट हो रहा है। Which one of them rule explain that geographical races of species inhabiting cold area are much larger as compared to their warm counterparts? तो आपका बर्जमान का रूल है, उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो स्पीसीज आपके कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर रह रही है वो लार्जर होगी एज टू आपके कंपेयर टू वार्मर क्लाइमेट के। सिंपल वर्ड में इतना ध्यान रखो कि क्वेश्चन का मतलब यही है कि स्पीसीज इन कूलर एनवायरमेंट टेंड टू बी लार्ज एज कंपेयर टू वार्म क्लाइमेट। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि आपके से काफी सारे क्वेश्चन हैं, और जैसे आपकी एलन का रूल है, ये साथ में आता है। इसका मतलब है कि आपकी जो स्पीसीज है कोल्ड वाली, उसके अंदर जो एक्सट्रीम है वो शॉर्ट होंगे। तो शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज इन कोल्ड रीजन, लाइक उनकी जो ईयर है, टेल है, वो शॉर्ट होगी जो कोल्ड में रहेंगे। तो 22 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपके, द सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर फॉस्फोरस कहाँ से आएगा? देखो, अर्बन ड्रेनेज है, अर्बन एरिया से जो ड्रेनेज वगैरह का है वहां से जो वेस्ट आएगा उससे भी फॉस्फोरस आ सकता है। आपके जो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर है, वहाँ पे जो आप कुछ टाइप के फर्टिलाइजर यूज करते हो, तो वहाँ पे फॉस्फोरस की क्वांटिटी उनके अंदर भी है। वेदरिंग ऑफ फास्फोरस कंटेनिंग रॉक्स, जो आपके चट्टाने हैं उनके जो डीके होगा तो वहां से भी आ सकता है। सो रिमेनिंग जो तीनों ऑप्शन है वो सारे के सारे एज ए सोर्स काम करेंगे आपके फॉस्फोरस का फॉर एक्वाटिक इकोसिस्टम। सो अकॉर्डिंग टू तीनों ऑप्शन करेक्ट है, सो दैट मींस आपको ऑल ऑफ दीज आर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। सो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ये देखो, अभी अपन ने ऊपर बात की थी कि एलन का रूल ये आ गया। एलन का रूल का क्या था कि आपके जो स्पीसीज कोल्ड एरिया के अंदर है उनके अंदर जो आपकी एक्सट्रीमिटीज है वो आपकी टेल, ईयर, लेग्स ऑफ मैमल्स, वो क्या होगी? शॉर्टर होगी। तो आपको ध्यान रखना, वर्धमान का मतलब जो आपके कोल्ड के अंदर रह रही है वो एज कम्पेयर टू वार्म वालों से बड़ी होगी। एलन का मतलब जो इनके अंदर एक्सट्रीमिटीज है, जैसे इनकी टेल, ईयर, वो कोल्ड वाले की शॉर्ट होगी। सिंपल ध्यान रखो। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में आपके 25, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट। तो नाइट्राइट टू नाइट्रेट होगा आपका नाइट्रोबैक्टर से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। फिर आपके 26, द मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट, बर्ड, मैमल, सॉरी, bear pigmentation in warm humid climate that expand by। तो 26 के अंदर आपके पिगमेंटेशन से जब भी रूल कोई आए, इतना ध्यान रखो, वी दिया था आपके ग्लोगर ने। सिंपल ध्यान रखो, ग्लोगर बराबर पिगमेंटेशन, इतना ध्यान रखो बस। इतने में आपका काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि इसके अंदर ये है कि आपके जो इंसेक्ट, बर्ड्स, जो मैमल्स हैं वार्म क्लाइमेट वाले के अंदर, उनके डार्क पिगमेंटेशन डार्क होगा। ये रूल दिया था आपके ग्लोगर ने, इनका ध्यान रखो। फिर एक आपकी जॉर्डन आता है। जॉर्डन का सिंपल ध्यान रखो, इसका जो रूल था वो वर्टिब्री से रिलेटेड था। ऐसे वर्ड से ध्यान रखो। ठीक है, जॉर्डन आपके वर्टिब्री हो गया। रेंज का था वो था आपके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके रूल वाले क्वेश्चन हैं। तो ग्लोगर पिगमेंटेशन, जॉर्डन वर्टिब्री, और रेंज आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 27 वाला आपके डिलीट था।
28 में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। तो आपके SO2 पॉल्यूशन की जो सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, और ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, वो था आपका लाइकेन। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 29 के अंदर आ रहा है आपका एक, अब आया LA रूल। वो एलन था, ये LA रूल है। ठीक है, तो इसका है कि आपकी लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी दोनों की दोनों एनिमल्स की ग्रोथ के लिए लिमिटिंग भी है और डेलेटेरियस भी है। तो ये आपके रूल दिया था एलन। एलन, इसका ध्यान रखना। लिपिंग का है लॉ ऑफ मिनिमम, सेल्फ फोर्ड का है लॉ ऑफ टॉलरेंस। लॉ ऑफ टॉलरेंस दिया था आपके सेल्फ फोर्ड ने, और लॉ ऑफ मिनिमम दिया था आपकी लिविंग ने। और ये वाला है कि आपके जो लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे अगर लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी दोनों के दोनों डेल्टेरियस है। सो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके, इकोलॉजिकल पिरामिड्स वर फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन्ड बाय। तो ये था आपके चार्ल्स एल्टन ने। ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो आपके पिरामिड्स हैं उनके बारे में किसने बताया था। चार्ल्स एल्टन राइट आंसर। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है 48। मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इन लेक। आपके लेक के अंदर जो नाइट्रोजन आएगा वो कहाँ से आएगा, तो सबसे ज्यादा जो आएगा वो एटमोस्फेयर से आएगा। ठीक है, मैक्सिमम आपको सोर्स होगा नाइट्रोजन का, होगा आपके एटमोस्फेयर से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे रॉक्स भी है, तो डेट मीन्स रॉक्स भी आपके इन्वॉल्व तो एज कम्पेयर टू एटमोस्फेयर में फोटोसिंथेसिस भी आ गया। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद आपका अगला है 64। Which one of them is receiving the maximum energy in energy flow। देखो फूड चेन के अंदर जैसे आप प्रोड्यूसर टू लेके डीकम्पोजर तक जाओगे, प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर, फिर आपका लास्ट में डीकम्पोजर। अगर आप इस फूड की कनेक्टिविटी देखोगे तो प्रोड्यूसर सबसे ऊपर है, सन की एनर्जी डायरेक्ट इसके पास में आएगी, तो मैक्सिमम एनर्जी विल बी गेन बाय प्रोड्यूसर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आपके फिर प्रोड्यूसर से जैसे प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी एनर्जी का लेवल है वो डाउन होता जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 6 आपके, एन इकोलॉजिकल निके नॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय। तो इकोलॉजिकल निके क्या होते हैं, निके मतलब फंक्शनल एरिया एनिमल्स का, और वो किसी उसको पूरे को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा किसी स्मॉल कम्युनिटी के द्वारा। किसी की भी हो सकती है, प्लांट की हो चाहे एनिमल्स की हो, तो स्मॉल कम्युनिटी के द्वारा आपके निके को ऑक्यूपाइड किया जाएगा। 67, विच वन ऑफ देम इकोसिस्टम हैज लोएस्ट प्रोडक्शन। तो आपके जो डीप ओशियन होते हैं वहाँ पे प्रोडक्शन है वो स्लो लो होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट जाएगी नहीं। सनलाइट आपके वहाँ पे absence है, दैट मीन्स वहाँ पे प्रोड्यूसर भी कम होंगे। प्रोड्यूसर एब्सेंट है, तो प्रोड्यूसर एब्सेंट है तो प्रोडक्टिविटी अपने आप लो होगी, क्योंकि आपके डीप ओशंस के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं हेटेरोट्रोप्स वगैरह, ना कि प्रोड्यूसर। तो 60 राइट था, 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 68, द एरिया वेयर टू इकोसिस्टम मीट एंड ब्लेंड ईच अदर। कहने का मतलब दो इकोसिस्टम है आपस में एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, दैट मीन्स इको ए है, इकोसिस्टम बी है, दोनों के बीच का एरिया जो ओवरलैप कर रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज निकी। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 69, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ कॉन्स्टिट्यूट। लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे मिलकर क्या बनाएंगे, बायोस्फीयर बनाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 70 है, भोपाल गैस ट्रेजेडी कॉज्ड बाय लीकेज ऑफ। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसी काफी बार आ गया। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। बस इतना ध्यान रखो कि जो सेविन इंसेक्टिसाइड था वो बना रहे थे, तब जाके ये गैस लीकेज हुई थी। और ये इंसिडेंट हुआ था आपके 3-4 दिसंबर 84। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपके 71, मिनीमाटा डिजीज है वो थी आपके मरकरी से, कैडमियम से टाइट कल बताएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 72, species that caused geographical isolation is known as allopathic। स्पीसीज अगर जियोग्राफिकल आइसोलेशन की बेस पे अलग अलग है तो होगी आपकी एलोपैथिक स्पीसीज। 73 है, बॉटम डिवेलिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स किसी इकोसिस्टम के, जैसे आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम यहाँ पे बॉटम में रह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बेंथोस, पेंदे में रहने वाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 74, यूनेस्को के द्वारा जो ह्यूमन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो वो गया आपके 1971 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। बायोस्नेस जो टर्म है वो दिया था आपके कार्ल मोबियस के द्वारा। ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर जो बायोस्नेस वर्ड आता है वो दिया था आपके कार्ल मोबियस ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसका अगला क्वेश्चन आपके 119 का,
एक और आपके विच वन ऑफ द वाटर रिजर्व हाईएस्ट बायो बीओडी किसके अंदर होगी, वो होगी आपकी ओलिगोट्रोफिक लेक के अंदर। 119 है सुंदरवन वन्य जीव अभयारण्य आपका वेस्ट बंगाल के अंदर, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला आपकी शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में, ये रटने वाले हैं थोड़े अभयारण्य वगैरह। इसके बाद में आपका रिसेंटली जो एनिमल एक्सटेंट हुआ था 121 क्वेश्चन है आपका, वो डोडो पक्षी था, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 122 नंबर का क्वेश्चन डिलीट हुआ था वन महोत्सव वाला। 123 के अंदर आपको इनकरेक्ट बताना है, तो मानस आसाम में है, कार्बेट उत्तर प्रदेश में नहीं है, सो ये आपका गलत हो गया। सुंदरबन वेस्ट बंगाल और पेरियार केरल, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में आपका कुंभलगढ़ सेंचुरी, तो ये आपके राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये सिंपल सिंपल से कुछ क्वेश्चन थे आपके 2021 वाले एग्जाम के इकोलॉजी के। तो जिनने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप उसको देख लेना, ठीक है। तो 2016 के इकोलॉजी क्वेश्चन हो गए और ये 21 वाले के 25 प्लस उस क्वेश्चन में थे, उस एग्जाम में क्वेश्चन थे 25 प्लस इसमें। होपफुली सेशन इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।